षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आदि निमित्त भूतेन शुद्ध स्वभावात् प्रच्यवमानः एव रागादि भी परिणम्यते। पर द्रव्येण एव, पर द्रव्य से ही वह रागादि रूप परिणमाया जाता है। लेकिन अगली जो पंक्ति थी उसका गलत अर्थ हुआ। स्वयं रागादि भाव आपन्नतया, माने वह स्फटिक मणि स्वयं ही लाल भाव रूप से परिणमता है, तब पर द्रव्य के द्वारा उसे निमित्त होकर के निमित्त भूते न उसे और शुद्ध स्वभाव से प्रच्यमान होते हुए लाल रंग रूप से परिणमाया जाता है। ये अर्थ किया था, परंतु ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ ये भाव तो सही निकला, कोई गलत नहीं है। उपादान निमित्त की तरफ से बात करें ना तो ऐसे ही निकलेगी। गुरुदेव का उदाहरण पढ़ेंगे, आगे के कलशों की चर्चा आएगी, उसमें भी गुरुदेव इसी तरह से करेंगे। परंतु यहाँ ये कह रहे हैं रागादि भाव आपन्नतया परद्रव्येन एव। स्फटिक मणि लाल रंग रूप से परिणम रहा है, तो लाल रंग का दाग उसमें लगा, जवा कुसुम का लगा, जवा पुष्प का लगा, तो जौ का जो जवा का जो पुष्प है वो हो सकता है लाल रंग का हो। वह स्वयं लाल रंग रूप से लाल रंग पने को प्राप्त है। रागादि भाव आपन्नतया परद्रव्येन, जो स्वयं लाल रंग रूप से परिणम रहा है, ऐसा परद्रव्य। वो स्वयं लाल रंग रूप से नहीं परिणमा होता तो स्फटिक मणि को लाल कैसे परिणम आता? माने उसमें अपने में लाल रंग रूप से परिणमने की शक्ति है, लाल रंग रूप से वो परिणम रहा है। तो लाल रंग रूप से परिणमने वाले उस परद्रव्य के द्वारा स्वस्य रागादि निमित्त भूतेन, स्वयं ही रागादि लालपने का निमित्त होते हुए, उसके निमित्त होने पर फिर ये स्फटिक मणि शुद्ध स्वभावात् प्रच्यवमाना, फिर इसका शुद्ध स्वभाव नष्ट हुआ, इसका औदैहिक औपाधिक समझ लो उपाधि जनित भाव हुआ, तब वह रागादि भी परिणम्यते, रागादि रूप से परिणमता है, लाल रंग रूप से परिणमता है। ऐसे ही केवल किल आत्मा परिणाम स्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्ध स्वभावत्वेन रागादि निमित्तत्व अभावात् रागादि भी स्वयमेव न परिणमते ही। आत्मा का भी परिणमन स्वभाव है, वैभाविक परिणमन की शक्ति है। यदि उस निमित्त मिलता है तो उस रूप से परिणम सकता है, लेकिन उसका अपना शुद्ध स्वभाव होने से रागादि के निमित्त के बिना अपने आप ही रागादि रूप से नहीं परिणम सकता। फिर कैसे होता है? परद्रव्येण एव स्वयं रागादि भाव आपन्नतया, वो निमित्त बनेगा जो स्वयं रागादि भावपने को प्राप्त है। यदि राग की ही बात ली जाए, वैसे तो ये अज्ञान की बात है, मिथ्यात्व की बात है, मोह की बात है, लेकिन राग शब्द ले रहे तो राग ही लिया जाए ना। तो जो पुद्गल कर्म चारित्र मोहनीय, जिसमें राग है, राग पने से परिणम रहा है, अभी राग का उदय आया जिसमें, वो रागादि भाव आपन्नतया स्वयं परद्रव्य नैव स्वयं रागादि भाव आपन्नतया, जो परद्रव्य स्वयं ही राग रूप परिणम रहा है, राग का उदय जिसमें आया है, वह रागादि निमित्त भूते न, वो स्वयं ही रागादि रूप का निमित्त हो रहा है, उदय आकर के जीव के लिए निमित्त बन रहा है। तो ये जो रागादि भावपने को स्वयमेव प्राप्त, ये बात अपन ने जीव पर घटित की थी,
जीव की बात नहीं है, वो निमित्त बनने वाला कर्म का उदय, वो राग रूप से, उसमें राग का उदय आया हुआ है, वो उस तरफ की बात है। ये इसमें ध्यान देने की बात है। देखो हिंदी में पढ़ते हैं, सिद्धांत वाली बात ही हिंदी में पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 401 पर सीधा इतना ही पढ़ते हैं। अपितु उस परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ रागादि रूप परिणमित किया जाता है। जो परद्रव्य स्वयं रागादि रूप होने से, कर्म में राग है वास्तव में, रागादि प्रकृतियां कर्म की है, और प्रकृति माने स्वभाव, तो राग रूप तो वो परिणम रहा है, और उसका उदय जीव में झलकता है। तो जीव अज्ञान से मैं रागी हो गया ऐसा मानता है, तो उसका उदय इसके राग में निमित्त बनता है। तो इसलिए परद्रव्य स्वयं रागादि रूप होने से आत्मा के रागादि रूप परिणमन में निमित्त होता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ये थोड़ा सा यहाँ से मूल से अर्थ समझने में जो बात रह गई थी उसकी चर्चा की। अब इसका भाव संक्षेप में पढ़ करके आगे का कलश प्रारंभ करते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि के लाल रंग रूप परिणमन में शुद्ध स्वभाव वाला स्फटिक मणि स्वयं तो निमित्त हो नहीं सकता, जवा पुष्प आदि कोई परद्रव्य ही उसमें निमित्त होता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा के राग रूप परिणमन में शुद्ध स्वभाव वाला भगवान आत्मा स्वयं तो निमित्त हो ही नहीं सकता। क्रोधादि रूप कोई कर्म का उदय ही उसमें निमित्त होता है। क्रोधादि रूप कोई कर्म का उदय ही, और कर्म नहीं बनेगा, कर्म का उदय बनेगा, और कर्म का उदय भी हर कर्म का उदय नहीं बनेगा। यदि इधर राग होना है तो वहाँ राग का ही उदय चाहिए, तो वही तो स्वयं राग के उदय रूप से परिणम रहा है, स्वयं वो परिणमित होता हुआ वो निमित्त होता है। भाव यह है कि आत्मा का रागादि रूप परिणमन नैमित्तिक भाव है, उपाधि भाव है, कर्मोदय जन्य भाव है, विभाव भाव है, स्वभाव नहीं। असली बात तो ये कहना चाहते हैं। कहाँ से आए कि पर उसमें निमित्त है, माने पर निमित्तक भाव है, औपाधिक भाव है, स्वभाव नहीं है। इसमें से आगे अकर्तावाद निकालने वाले हैं। स्वभाव नहीं है और ज्ञानी इस बात को बराबर जानते हैं, इसलिए वो राग के कर्ता नहीं होते हैं। और फिर अगली गाथा इसके बाद की चर्चा आएगी। अज्ञानी इस बात को नहीं जानता, तो मैंने ही राग किया ऐसा समझता है, स्वभाव मानता है राग को, इसलिए वो राग का कर्ता बनता है। ज्ञानी राग का कर्ता नहीं बनता, राग आदि नहीं करता, इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। और अज्ञानी, जबकि राग स्वभाव नहीं है, लेकिन अज्ञान से स्वभाव मान लिया, तो राग को अपना जानने, अपना मानने के कारण से राग का वो कर्ता होता है। राग का कर्ता होता है तो उसे बंध होता है। ऐसे राग आदि बंध के कारण है, बंध होता है, ये बंध अधिकार के कारण से ये चर्चा कर रहे हैं। अब इसी अर्थ का पोषक कलश का भी लिखते हैं। इसी अर्थ का मतलब जीव में रागादि हो रहे पर के कारण से हो रहे हैं। यहाँ भी पुनः एक दृष्टांत लेते हुए, वो तो कुंद आचार्य का उदाहरण था मूल गाथा में, जह फलिह मणि शुद्धो, जैसे स्फटिक मणि शुद्ध है लेकिन लाल रंग का दाग लगे तो लाल रंग से परिणमता है, परनिमित्त से। अब यहाँ अमृतचंद्र आचार्य भी अपना एक दृष्टांत देकर के इसी बात को पुनः कहते हैं। न जातु रागादि निमित्त भावम आत्मात्मनो याति यथार्क कांता तस्मिन् निमित्तं परसंगैव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। अंतिम चरण है कलश का, वस्तु स्वभावो अयम उदेति। अयम वस्तु स्वभाव उदेति, ये वस्तु का स्वभाव है, और उदेति माने प्रकट है, स्पष्ट है, ये वस्तु का स्वभाव। क्या वस्तु का स्वभाव है? रागादि निमित्त भावम
आत्मा आत्मना न जातु याति, तीसरे शब्द से लीजिए, रागादि निमित्त भावम आत्मा आत्मनो, आत्मा आत्मनो रागादि भावम निमित्त भावम न जातु याति, आत्मा आत्मा के रागादि भाव के निमित्त पने से न जातु याति, कभी भी रागादि भाव के निमित्त पने को प्राप्त नहीं होता। यहाँ दृष्टांत पहले ले लिया है, यथार्थ कांतः, इतने ही उदाहरण लिया, यथार्थ कांतः, यथार्थ कांतः, यथा अर्क कांतः, अर्क कांतः माने अर्क माने सूर्य, अर्क की जगह सूर्य शब्द रखिए तो सूर्यकांत, और सूर्यकांत माने एक सूर्यकांत नाम का मणि है, और सूर्यकांत मणि की विशेषता है कि वह जैसे ही सूर्य के संपर्क में आता है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, वैसे ही उसमें से अग्नि निकलने लगती है। सूर्यकांत मणि में अग्नि रूप परिणमने की योग्यता तो है, परंतु वह स्वयमेव ही अग्नि रूप से नहीं परिणमता। यथा अर्क कांतः, जैसे सूर्यकांत मणि अपने आप अग्नि रूप से नहीं परिणमता, अग्नि रूप परिणमने का स्वयमेव निमित्त नहीं बनता, न जातु, कभी भी। फिर कैसे होता है? जब सूर्य के संपर्क में आता है तब वह अग्नि रूप से परिणमता है, माने उसके अग्नि रूप परिणमने में सूर्य ही निमित्त है, सूर्य के निमित्त बिना अग्नि रूप से नहीं परिणमता। तस्मिन् निमित्तम परसंग एव, ये बात तस्मिन् निमित्तम परसंग एव, इस बात को अर्ककांत सूर्यकांत के साथ भी लगा सकते हो। जैसे सूर्यकांत मणि अपने आप अग्नि रूप से नहीं परिणमता, लेकिन उसमें निमित्त पर का संग, सूर्य का संग, सूर्य का निमित्त उसमें कारण है, निमित्तम। ऐसे ही रागादि भाव का निमित्त, अपने रागादि का निमित्त भाव, आत्मा अपने आत्मा के रागादि भाव का निमित्त न जातु, नहीं बनेगा। तो तस्मिन् निमित्तम, उसमें निमित्त कौन है कि पर संग एव, पर का संग, अर्थात जिस भाव को हम यहाँ पकड़ रहे हैं जीव में, उस भाव के निमित्त बनने योग्य जो कर्म का उदय है वह पर, थोड़ा पर संग, उसका संग, उसका लक्ष्य, उसका निमित्तपना, वही उस निमित्त, वही उसका कारण है, पर संग एव। अपन ने थोड़ा अर्थ ये भी किया था, मात्र उदय से नहीं होगा। गुरुदेव का पूरा उद्धरण वगैरह अपन नहीं पढ़ पाएंगे, जिन्हें जिज्ञासा हो ना तो वो जरूर पढ़े उसमें से। जब जीव स्वयं रागादि रूप से परिणमता है तब कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता है। कर्म का उदय जीव को जबरदस्ती रागादि रूप से नहीं परिणमाता। यदि जबरदस्ती रागादि रूप से परिणमावे तो फिर कभी यह वीतराग हो ही नहीं पाएगा। तो होता क्या है, जब कर्म का उदय आता है, जब जो जीव अपने स्वरूप को भूलकर उसका लक्ष्य करता है, अपने स्वरूप को भूलकर जो उसका लक्ष्य करता है, उसके रागादि होते हैं, वो रागादि रूप से परिणमता है। और जो अपने स्वरूप को भूलकर लक्ष्य नहीं करता, उसके रागादि नहीं होते हैं। तो यहाँ तस्मिन् निमित्तम पर एव, उसमें निमित्त पर है ऐसा मत लगाइए, पर संग एव, उसमें वो पर निमित्त नहीं है, बल्कि जीव ने उसका संग किया इसलिए वो निमित्त बना। यदि संग नहीं करता तो निमित्त भी नहीं होता। दादा एक उदाहरण देते हैं ना, चौराहे पर बहुत सारे सिनेमा के पोस्टर लगे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कहेंगे हम, किस कारण से हुआ? ये जो पोस्टर लगे ना, इसके कारण से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने में ये निमित्त है, तो वो निमित्त है।
क्या कारण है? कैसे वो क्या निमित्त है कि उसने जबरदस्ती तुमसे कहा था मुझे देखो? उसने तो नहीं कहा था। तो हुआ क्या था कि तुमने देखा, और तुमने उधर देखा तो इधर देखना तुमने छोड़ा, तो तुम्हारा लक्ष्य गया, तो तुम्हारा लक्ष्य हटना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो तुमने सावधानी हटी, उसने क्या किया है? वो तो जब तुम्हारी सावधानी, तुम्हारा लक्ष्य उधर गया तो उसमें वो निमित्त बना जरूर, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य गया तो और बहुत सारी गाड़ी जा रही है और किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उन्होंने नहीं देखा। नहीं देखा तो उन्होंने क्या किया? ऐसे उदय आ रहा है, जा रहा है, इन जो लक्ष्य करे पर संग एव, उसमें वो पर संग ही वास्तव में निमित्त है। अर्थात अपने आप में रागादि उत्पन्न नहीं होते, स्वयं सहज शुद्ध स्वभाव है, उत्पन्न नहीं होता, अपने आप नहीं होता, पर निमित्त। और अभी जो अंतिम वाक्य अपन ने पढ़ा था, औपाधिक भाव है, नैमित्तिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। पीछे किसी गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, ये नैमित्तिक भाव होने से जब परलक्ष्य किया था ना, उसके कारण से उसको निमित्त बनाया, हमने बनाया, तब इधर नैमित्तिक भाव हुआ। उस पर निमित्त बने का आरोप तब आया जब इधर नैमित्तिक हुआ। सम्यक दर्शन में जिन बिंब दर्शन निमित्त है, ठीक है ना? सम्यक दर्शन में जिन बिंब दर्शन निमित्त है, ठीक है ना? रोज जिन बिंब दर्शन करते हैं, तो निमित्त कब कहलाएगा? जब नैमित्तिक कार्य हो तब कहलाएगा। तो नैमित्तिक हो तब तो निमित्त कहलाएगा, नहीं हुआ तो फिर निमित्त भी कैसे कहलाएगा? तो वहाँ तो एक सामान्य बात कही, अनेक जीवों को जिनबिंब दर्शन से भी सम्यक तो होता है, इसलिए एक सामान्य कथन किया। लेकिन वास्तविक तो जब हम कार्य होने पर उस पर निमित्त बने का आरोप आता है, ऐसे ही जीव अपने स्वरूप को भूलकर रागादि रूप होता है, तब वहाँ निमित्त बनने का आरोप। हाँ, वो जयचंद जी छाबड़ा का वाक्य सुना रहा था, निमित्त से हुआ ना। जब निमित्त का लक्ष्य हटा, स्वलक्ष्य किया, तो स्वाभाविक भाव प्रकट हुआ, नैमित्तिक भाव सहज चला गया। नैमित्तिक भाव निमित्त से हुआ था, निमित्त का लक्ष्य हटा, नैमित्तिक भाव चला गया, तो सहज क्या भाव रहेगा? स्वाभाविक भाव सहज रह जाता है। स्वभावो अयम उदितो तावत, तावत अयम स्वभाव उदिता। रे वस्तु का स्वभाव तो ये प्रकट है कि अपने आप जीव रागादि रूप नहीं परिणमता, पर का संग, पर का लक्ष्य करने से प्रकट होता है। इसका अर्थ रागादि विकारी भाव हमारे स्वभाव नहीं है, विभाव है, पर लक्ष्य से हुए हैं। पर लक्ष्य छोड़ो तो क्या होगा? पर लक्ष्य छोड़ने से रागादि तो पड़े हैं, होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? स्वभाव शुद्ध है, सहज शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है। इसके लिए ये प्रेरणा दे रहे हैं। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर अपन श्लोक और पद्यानुवाद दोहराते हैं। जिस प्रकार सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त है, उसी प्रकार आत्मा स्वतः से ही रागादि भाव रूप नहीं परिणमता, उसके रागादि रूप परिणमन में निमित्त पर संग ही है। वस्तु का ऐसा स्वभाव सदा ही उसे प्रकाशमान है, सदा विद्यमान है ये स्वभाव। बोले 175वां कलश और उसका पद्यानुवाद। भाव महात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः, तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावोऽयमुदेति तावत्। अग्निरूप ना होय सूर्यकांत मणि सूर्य बिन, राग रूप ना होय यह आत्म पर संग बिन। नीचे की पंक्ति से हम प्रेरणा ऐसी ले सकते हैं, राग रूप न होय यह आत्म पर संग बिन। इसलिए पर संग छोड़ो, और पर संग छोड़ोगे तो राग रूप नहीं परिणम होगे, सहज वीतराग रूप स्वभाव परिणमित होगा। भावार्थ,
इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, अपितु पर संग से उपजा विभाव है, विभाव भाव है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया, तथापि यह भी सत्य है कि इस विकार का मूल हेतु पर संग है, स्वयं कृत पर संग ही है। स्वयं कृत पर संग माने स्वयं ने लक्ष्य किया, स्वयं ने उसका आश्रय लिया, इसलिए वह प्रकट हुआ। चलिए अब आचार्य अमृतचंद्र आगामी कलश में कहते हैं कि इस प्रकार की वस्तु स्वरूप से परिचित ज्ञानी जीव रागादि भावों में एकत्व बुद्धि नहीं करते। यह कलश आगामी गाथा की उत्थानिका का काम भी करता है। ये विषय भी दोहराया और आगे की गाथा की उत्थानिका रूप भी है। इति वस्तु स्वभावं स्वं ज्ञान जानाति तेन सह रागादिन्नात्मनः कुर्यात् नातो भवति कारकम्। इति वस्तु स्वभावम, स्वम वस्तु स्वभावम, ये अपने वस्तु के स्वभाव को ज्ञानी जानाति, ज्ञानी इस बात को बराबर जानता है। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। मैंने मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, ये मोहोदय का लक्ष्य करने से रागादि विकार भाव उत्पन्न हो रहा है, तो लक्ष्य छोड़ूंगा। इति वस्तु स्वभाव स्वम ज्ञानी जानाति तेन सह, बहुत बिल्कुल अन्वय करने की जरूरत नहीं। तेन सह रागादिन आत्मनः कुर्यात् न जरूर इधर लेना पड़ेगा अपने को। तेन सह रागादिन आत्मना न कुर्यात्, इस वस्तु स्वभाव को वो जानता है, इसलिए रागादिन आत्मना न कुर्यात्, माने रागादि को आत्मा के नहीं करता। तो आत्मा के नहीं करता का माने रागादि तो हो रहे, आत्मा में नहीं करता का मतलब क्या? आत्मा के नहीं करता माने अरे कदाचित हुए हैं तो पर के कारण से हुए हैं, मेरे नहीं है, माने उन्हें अपना नहीं जानता। आत्मा का नहीं जानता माने ये मेरे नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है, पर के कारण से उत्पन्न हुए भाव है, वैभाविक भाव है। रागादीन आत्मना न कुर्यात्, ये मेरे है नहीं, अपने नहीं करता, अपने नहीं मानता है। जब अपने ही नहीं मानता है तो उनका कर्ता क्यों बनेगा? और इसीलिए अतः न भवति कारकः, न दो बार आया ना, रागादिन, हाँ इसी में आ गया, पहले आ गया ये कुर्यात न जो है, न तो आगे लगे, न अतः भवति कारक, अतः कारक न भवति, इसलिए उसका कारक नहीं होता है। और एक न पहले कहाँ से निकलेगा? रागादीन न आत्मनः कुर्यात्, इसी में से न निकलेगा। रागादीन, रागादि को न आत्मना, डबल न है, रागादि को आत्मा का नहीं करता हम, और इसीलिए वह कर्ता नहीं बनता। मेरा हो तो उसका कर्ता बने, तो मेरा है ही नहीं तो मैं इसका कर्ता क्यों बनूं? अर्थ अगले पेज पर जाएगा ना, 176 अगले पेज पर है। ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को ज्ञानी जीव जानते हैं, इस कारण वे रागादि को निज रूप नहीं करते, आत्मनः न करोति, निज रूप नहीं करते, अर्थात रागादि में अपनापन स्थापित नहीं करते। यही कारण है कि वे रागादि के कर्ता नहीं हैं। इसका अर्थ, जिसमें हम अपनापन करेंगे उसका कर्तापना अपने को लगेगा, जिसमें अपनापन करेंगे उसका कर्तापना भी अपने को लगेगा। बहुत से लोगों के एक बम्बई में फ्लैट है, एक कलकत्ता में फ्लैट है, एक कहाँ फ्लैट होते हैं ना, वो रहते एक जगह हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी साफ सफाई रख रखाव करना पड़ता है, ये आरंभ होता है, उसके कारण हिंसा होती है, उसका पाप किसको लगेगा? हम रह रहे हैं, हमारा है तो हमें लगेगा। अब जो एक बम्बई में एक कलकत्ता में है, वहाँ हम नहीं रह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं रोज़ साफ सफाई होना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए, हम कभी भी आएंगे, हमको रहने के लिए चाहिए पड़ सकता है, रोज़ साफ सफाई होना चाहिए।
तो जो वहाँ रहते हैं नौकर चाकर, वे रोज उसकी साफ सफाई करते हैं, जाले लगे छुड़ाते हैं, झाड़ू ले जागा बुहारी, चिटियाना आदि जीव विदारी, तो चलता है ना, ये रोज होता है। अब वहाँ जो आरंभ हो रहा है, उसकी जो हिंसा हो रही है, उसका पाप किसे लगेगा? वो जो कर रहे हैं उनको लगेगा, नौकर चाकर उनको लगेगा। किसको लगेगा? मुझे लगेगा। क्यों? मेरे है नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो बम्बई कलकत्ता सब एक एक फ्लैट होंगे। हाँ, जो जिसके हैं उसको लगेगा ना। बोले क्यों लगेगा? मैं तो कर नहीं रहा हूँ। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका मालिक है, वो उसे अपना जानता है, अपना मानता है, वो उसका है ना, स्वामी है उसका। अरे यहाँ तक कि उसमें कोई चोरी का माल पकड़ा गया तो किसके ऊपर आएगा? इसको पकड़ेंगे ना, मैंने कुछ नहीं किया कि नहीं तुमने किया, नहीं मैंने नहीं किया ना, ये किसका है? तुम्हारा है। तो तुम इसे अपना जानते हो, तो उसके कर्तापने का भाव पर, कर्तापने का दोष भी तुम्हारे ऊपर आता है। ऐसे ही रागादि को जो अपना जानता है, अपना मानता है, उसका कर्ता बनता है, उसका कर्ता वो बनेगा। और जो रागादि को अपना जानता ही नहीं है, ये तो पर निमित्त से हुआ विभाव, विकारी भाव है, मेरा है ही नहीं। तो जो मेरा नहीं है उसका मैं कारक, वो कारक भी नहीं बनता। जो ज्ञानी जानता है इसलिए वो उसका कारक नहीं बनता। बोले 176वां कलश पद्यानुवाद के साथ में बोलिए। इति वस्तु स्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सह रागादीनात्मनः कुर्यात् नातो भवति कारकः। ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने वेज्ञ सदी अपनापन ना राग में अतः अकारक जीव। बिल्कुल यही भाव गाथा में लिया है, टीका में लिया है। इसमें ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने को स्वाध्याय करना है। नय राग दोष मोहम कुवदिनाणी कसाय भावम्बा सयमप्पणो न सोतेण कारगोते सिंभावाणम। नय राग दोष मोहम कुवदिनाणी कसाय भावम्बा। राग द्वेष मोह और कसाय भावम्बा अथवा कषाय भाव, और जोड़ दिया, राग द्वेष मोह में भी कषाय भाव आई गए थे। गाथा की पूर्ति समझ लीजिए। राग द्वेष मोह अथवा कषाय भाव, इनको नानी न कुवदी, ज्ञानी करता नहीं है। क्या नहीं करता ज्ञानी? स्वयं अपनो, स्वयं अपनो न कुवदी, अपने नहीं करता है। अपने नहीं, स्वयं अपनो न कुनदी, अपने नहीं, अपने नहीं करता माने अपने करना, माने अपने मानना, अपने नहीं मानता है। तो राग द्वेष मोह कषाय भाव जब इनको अपने नहीं मानता है, सो न सो तेन कारगो ते सिंभावाणम। जब उन भावों को अपना ही नहीं जानता है तो उनका कारक भी कैसे होगा, उनका कर्ता भी कैसे होगा? ये भी आप जानते हैं ना, 4 प्रकार की विपरीत बुद्धि। कौन कौन सी? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। यदि इसमें से किसी भी पदार्थ के प्रति एक भी विपरीत बुद्धि हुई तो क्या होगा? बाकी चारों विपरीत बुद्धियां होने वाली है। यदि हमने किसी में एकत्व किया तो उसका ममत्व भी, कर्तृत्व भी, भोक्तृत्व भी सब उसके साथ आने वाला है। और इसके उल्टा, यदि एकत्व टूटा तो फिर ममत्व भी गया, कर्तृत्व भी गया, भोक्तृत्व भी गया। तो इसीलिए राग द्वेष मोह भावों को जो अपना नहीं मानता है, ममत्व नहीं करता है, एकत्व नहीं करता है, उससे भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा को अपना जानता है, तो फिर उसका कर्ता कैसे होगा? तेन सो का न तेन न सो तेन कारगो तेसिम भावानम। इसलिए उन भावों का वो कर्ता भी नहीं है। ऐसे ये तो 76वां, 76वें का भावार्थ नहीं पढ़ा था अपन ने, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 2-3 पंक्ति रह गई थी 76वें कलश के नीचे।
उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी जीव रागादि विकारी भावों में अपनापन स्थापित नहीं करते, उन्हें अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। इस कारण वे रागादि भावों के कर्ता भोक्ता भी नहीं है। और यही भाव गाथा में कही, ज्ञानी राग द्वेष मोह अथवा कषाय भावों में अपनापन नहीं करता। ये अपनापन नहीं करता गाथा में कहाँ आया? स्वयं अपनो न कुवदी, न कुवदी ऊपर आ गया, स्वयं अपनो, स्वयं आत्मा के अपने नहीं करता, माने अपनापन नहीं करता। इस कारण वह उन भावों का कारक नहीं है, अर्थात करता नहीं है। बोलिए 280 नंबर की गाथा बोलिए। णय राग दोष मोहम को वदिडाणी कषाय भावं वा स्वयमप्पणोण सोतेण कारगोते सिंहावाणं ना स्वयं कर्ता मोह एवं राग द्वेष कषाय को, इसलिए ज्ञानी जीव करता नहीं है रागादि का। टीका में यही बात कही, लेकिन एक विशेष बात सिर्फ एक ही और जोड़ दी है, बाकी तो समझ में आ जाएगा। एक विशेष क्या बात जोड़ी है वो ढूंढना, अपन पढ़ते हैं। यथोक्तम वस्तु स्वभावम जानन ज्ञानी शुद्ध स्वभावादेव न प्रच्यवते। यथोक्त माने अभी तो पीछे चर्चा की, जीव अपने आप रागादि रूप से नहीं परिणमता, पर का संग ही उसका निमित्त है, उसका कारण है, इसलिए पर संग से पर कारण से उस रूप परिणमता है। अपना अपने आप में तो शुद्ध स्वभाव रूप है। ज्ञानी ये जानता है, ये वस्तु के स्वभाव को जानता है। हम तो शुद्ध निर्मल स्वरूप रूप है ये जानता है। तो यथोक्तम वस्तु स्वभावम जानन ज्ञानी, ऐसे वस्तु स्वभाव को जानने वाला ज्ञानी शुद्ध स्वभावादेव न प्रच्यवते, अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ता ही नहीं। मैं तो शुद्ध बुद्ध, ऐसा अपने आप को बराबर जानता मानता है, इसलिए नहीं छूटता है। ततः राग द्वेष मोहादि भावई स्वयं न परिणमते, इसलिए मोह राग द्वेष भाव रूप से स्वयं परिणमित नहीं हो, शुद्ध स्वभाव से च्युति नहीं होता। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप हूँ ऐसा ही अनुभव करता है, इसलिए राग द्वेष रूप से नहीं परिणमता। न परेणापि परिणम्यते, क्या मतलब? स्वयं तो परिणमता ही नहीं है और दूसरा भी उस रूप से उसे परिणमाता नहीं है। परेणापि न परिणम्यते, तो क्या मतलब हुआ? ज्ञानी जब अपने स्वरूप में है तो स्वयं अपने स्वभाव का आश्रय कर रहा है तो रागादि रूप नहीं परिणमता। लेकिन कोई आकर के जबरदस्ती राग करा दे तो भी नहीं परिणमता, कि वस्तु स्वभाव को जानते हैं। रामचंद्र जी मुनि बने और मुनि दशा में अपने आत्म ध्यान कर रहे हैं, और सीता जी का जीव जो देवगति में गया, अब उसे ये लगा कि ये तो मुक्ति जल्दी चले जाएंगे, साथ साथ जाना चाहिए, अभी साथ का भाव नहीं छूटा है। तो फिर देवांगना का रूप लेकर के रिझाने के लिए आया। रामचंद्र मुनि को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे स्वयं तो आत्मलीन है, ब्रह्मणि शुद्धात्मनि चर्यते, अपने शुद्ध आत्मा में लीन है, इसलिए सहज ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन हो रहा है। तो स्वयं तो अब्रह्म रूप से नहीं परिणमते, शुद्ध स्वभावादेव न प्रच्यवते, शुद्ध स्वभाव से नहीं च्युत होते हैं। अब कितने ही हाव भाव करे तो भी न परेणापि परिणम्यते, दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं कराया जाता। और उल्टा दूसरी तरफ अज्ञानी की बात आने ही वाले ही आगे, जो स्वयं ही विकार रूप से परिणम रहा है, स्वयं विकार रूप से परिणम रहा है, अब वो दूसरे अपने आप ही कारण बनते ही जाएंगे ना। एक कारण नहीं बने तो कारण बनाता है। टोडरमल जी ने लिखा, क्या निमित्तों को दोष देते हो, निमित्त के कारण भाव बिगड़ते हैं।
यानी इसके तो बिना निमित्त के भी भाव बिगड़ते हैं, तो कैसे निमित्तों पर दोष देते हो? किसके लिए? जिसके भाव बिगड़े उसके लिए। लेकिन जो अपने स्वरूप में है, न वो स्वयं बिगड़ते हैं, न दूसरे बिगाड़ना चाहे तो कोई दूसरा बिगाड़ सकता है। आप भी समझ लो, कोई कुछ गड़बड़ करे, उससे पूछे क्यों, साहब ये इसकी संगति में आकर के, तो उसकी संगति में नहीं, मैं तो बिल्कुल कहीं भी बाहर जाना नहीं चाहता था, कुछ गलत काम करना नहीं, इसने जबरदस्ती। अरे जो दृढ़ है, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, जो स्वयं नहीं तोड़ता है, और जो पक्का है वह दूसरा करे तो भी दूसरे के द्वारा भी नहीं तोड़वा सकते उसे, दृढ़ है वैसा। ये तो न परेणापि, पर से भी न परेणापि परिणम्यते। निष्कर्ष, ततः टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव ज्ञानी। वो अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हैं? टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव, सह जानन 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 मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं। कर्म का उदय आया, राग का उदय आया, मैं एक गायक भाव हूं। उदय राग का है, जान लिया। यहां राग उसके कारण से कदाचित उत्पन्न हुआ तो उसका भी मैं गायक हूं, उसको भी जानने वाला, उसको भी जाना, तो क्या करेगा वो, क्या बिगाड़ेगा? ततः टंकोत्कीर्ण एक गायक भावो ज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावानाम अकर्ता एव इति प्रति नियम। इसलिए जो टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव रूप अपने अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी राग द्वेष मोहादि भावों के अकर्ता ही है, इसलिए वह अकर्ता है। और अकर्ता है इसलिए उनको कर्मों का बंध भी नहीं होता। नीचे इसका निष्कर्ष वाक्य जो दिया, गाथा में तो मात्र यही कहा गया है ज्ञानी रागादि भावों का कर्ता नहीं है, किंतु टीका में यह भी कह दिया है ज्ञानी जीव न तो स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित होता है, न दूसरों के द्वारा ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है। इस प्रकार ज्ञानी किसी भी प्रकार से रागादि भाव रूप परिणमित नहीं होता, इस कारण वह रागादि का अकर्ता है। और अज्ञानी इससे विपरीत कैसे चलते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो